औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नोयत के अला से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट की मूव के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। आज हम देखेंगे डे वन और H1 स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन, कौन सा होगा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि मार्केट के ऊपर होने वाला है, करने वाला इफेक्ट। इसके अलावा H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की जो अपडेट हो वो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसी टाइम वीडियो देखें और उसी टाइम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज करें ताकि आपको हमारी सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और आप हमारे साथ फ्री में लाइफ टाइम जो है ना अपॉर्चुनिटी हासिल करें, जहाँ पे आपको नॉलेज के साथ साथ राइट डायरेक्शन भी दी जाएगी। अच्छा जी, चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर और देखते हैं कि आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आना है। लास्ट प्रीवियस डाटा जो है वो 192 के आया था और उसके आज फोरकास्ट 173 पॉइंट के किया गया है। और देखते हैं कि क्या ये 192 के जो लास्ट प्रीवियस था उससे इसकी वैल्यू क्या आती है, या 173 के से इसकी वैल्यू अगर गेन यानी ज्यादा आती है तो फिर उसके बाद ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पॉसिबिलिटी है कि आज इसको अगेन, चूंकि बैक टू बैक डाटा नेगेटिव आ रहा है और अगर आज भी इसको नेगेटिव कर देते हैं, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है, तो आज अगर इसको डाटा पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो गोल्ड मार्केट दोबारा अपना जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा 6 बजे जो है ना वो ISM सर्विस PMI का डाटा आना है, ठीक है। चलें जी, आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2328.2। एग्जैक्टली आपने सही सुना है। आज का टर्निंग पॉइंट 2328.2। मार्केट बिल्कुल इसके करीब और वॉल्यूम बिल्कुल कम। और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है। ये M30 का चार्ट है और इसके अलावा अगर यहाँ से मार्केट नीचे ही क्लोजिंग देती है तो देन हम सेल अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। जिस तरीके से वॉल्यूम है उसमें हम करीब अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे। 2322 का पहला टेक प्रॉफिट और दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2314 का, जहां से रिजेक्शंस मिल सकती है। और अगर यहां से आपने 70% अपनी सेलिंग क्लोज करनी है और 30% आपको ब्रेक इवन करना है और अगर इसको रिजेक्ट करती है तो देन आप 2308 तक लेके जाएंगे, जहां पे 90% सेल आप वो करोगे। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर रिजेक्ट नहीं होती तो फिर आप उन 10% को लेके ट्रेडिंग स्टॉप इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल आप ये जो लो लगा हुआ है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा के अगर आप बाय करते हैं तो पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2330 तक का रखोगे क्योंकि वॉल्यूम कम है। और फिर उसके बाद अगला जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2340 और दूसरा जो थर्ड जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2347 का हो रहेगा। आज के दिन चूंकि न्यूज़ भी हैं लिहाजा आज मेरे नजदीक 2350 और 2300 के दरमियान में मार्केट जो है ना वो रेंज कर सकती है। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले एक चीज हम नोट करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि इवेंट भी हमने देख लिए, आज का CP भी हमने नोट कर लिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हम डिस्कशन करेंगे वो है DXY। DXY को अगर आप गौर से देखें, ठीक है, अगर आप गौर से देखें, एक मिनट दें इसको मैं। गाइज ये आपके सामने H4 चार्ट है DXY का और अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट इस यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे जाती है और इस सप्लाई से मार्केट ब्रेकआउट करके एक चेंज ऑफ करेक्टर बनाती है और यहाँ पे मार्केट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल्स बनाती है। अगर आप इसको देखो तो ये मोस्टली चांसेस इसके यानी 70% इसके चांसेस होते हैं कि ये
डाउन साइड की तरफ ओपन हो, और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करती है तो ये डिमांड जोन है जहां से मार्केट एक दफा करके पुल बैक हो सकती है। लेकिन अगर ऊपर होता है तो ये लेवल है गोल्डन लेवल्स, इस लेवल को मार्केट ने अभी तक टच नहीं किया। इसको करना चाहिए था लेकिन मार्केट उससे पहले रिजेक्ट हुई। तो मार्केट को जो है ना 104.3 और 4 के आसपास आना चाहिए, और अगर नहीं आती नीचे डाउन साइड पे चली जाती फिर 103.8 के तक मार्केट जो है ना वो ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली में आपको बताता चलूं कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन ये एक सपोर्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप देखें, गौर करें तो मार्केट ने पीछे भी इसको काफी रिस्पेक्ट दी है, और यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे एक एम शेप बनाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, एम शेप से अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट इस डिमांड जोन तक जाएगी, और फिर यहाँ से रिजेक्शन ना मिली तो दोबारा 100 के आसपास भी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो ये है, मैं वैल्यू बता देता हूँ। ये वैल्यू है 103.9 का, यहाँ से मार्केट को वापस मुड़ना चाहिए। ठीक है, और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन थर्ड टाइम मार्केट इसको टेस्ट करने आ रही है तो ब्रेकआउट के चांसेस भी हैं। ये न्यूज के टाइम पे ये ब्रेक आसानी से हो सकता है। अच्छा जी, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये आपके सामने सिल्वर है, ट्रेंड इसका इस टाइम H4 के ऊपर सेलिंग है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है मार्केट। ठीक है, इस ये काफी ज्यादा मार्केट ने यहाँ पे रेंजिंग की थी, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गई थी। इसके लिए अगेन मार्केट इस जगह पे खड़ी हुई है, अगर यहाँ से गिर गई तो काफी ज्यादा नीचे जाएगी। इसका टर्निंग पॉइंट 29.6 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग देखेंगे, और अगर इससे ऊपर जाके एक भी M30 H1 क्लोज होती है तो देन हम अगेन बाइंग की तरफ देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूएस ऑयल की। तो यूएस ऑयल का ये पेयर आपने अच्छा FX CM का आपने चार्ट देखना है, ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये बात याद रखिएगा, बाकी की वैल्यू आपको सही नहीं मिलेगी। तो इस वक्त 73 के आसपास यूएस ऑयल है, 72.8 इसका टर्निंग पॉइंट है। इसके बारे में बड़ी न्यूज बताता चलूं आपको, चाइना में इसकी डिमांड कम हुई है। इसके अलावा यूएस ऑयल की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि आने वाले टाइम में यूएस जो क्रूड ऑयल है उसकी जरूरत बहुत कम रहेगी। इसलिए इसको बड़ा झटका देखने को मिला और यहाँ से क्रैश हुई मार्केट। पॉसिबिलिटी है कि ये मजीद गिर सकता है, लिहाजा इसको इतनी जल्दी बाइंग में इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है, इसके अलावा लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट 72.8 है। उसके अलावा हम बात करते हैं जनाब जीबीपी यूएसडी का, इसका टर्निंग पॉइंट आप 1.27716 है। मार्केट इससे ऊपर है तो बाय देखेंगे। इसके अलावा जीबीपी यूएसडी जो है ना, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें, इसका टर्निंग पॉइंट 1.8869 है। मार्केट इसे नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे जब तक इससे ऊपर नहीं जाती। बिटकॉइन जो है ना वो अपनी रवा दवा मंजिल की तरफ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बीटीसी का आगे रेंजिंग बाउंड का टॉप आ रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो। 71 इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 70,500 है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो मार्केट काफी ज्यादा हाई लगा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी के, तो जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 155.6 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, और जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसका जो ट्रेंड है H4 के ऊपर वो सेलिंग है इस टाइम। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं H4 चार्ट के ऊपर, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बड़ी तवज्जो की जरूरत है यहाँ पे। आपने एक चीज नोट करनी है कि ये आपके सामने जो है ना वो H1 की स्टोरी है गोल्ड की। यहाँ से मार्केट एक डिमांड रिजेक्ट होती है लास्ट टाइम 2023-15 के आसपास, और मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, एक राउंडिंग शेप बनाती है, और अगेन यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आके अगेन अपसाइड की तरफ जाके यहाँ पे जो है ना रेंजिंग कर रही है। अगर तो मार्केट यहाँ से अगेन गिर जाती है तो ये एक इनवर्स जो है ना कप एंड हैंडल की शेप बनाएगा। और अगर मार्केट ये अक्सर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, और अगर इस जोन को दोबारा यानी 2315 को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है अगर डाउन साइड की तरफ, तो फिर एक रीटेस्ट करेगा 2302 और 2303 की तरफ वापस पुल बैक, और फिर जो गिरेगा वो 2277 की तरफ एक
क्लियर कट डायरेक्शन होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। और अगर आप इसको सेलिंग देखना चाह रहे हैं आज के दिन की, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। वो सेलिंग एक तो 2338, एक 2360 और एक 2370 के आसपास ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बेहतरीन सेलिंग मिल सकती है। इसके अलावा बाइंग सिर्फ यही है 2315 और 2300। वो मैं आपको H4 के ऊपर भी बताऊंगा, ठीक है। डे वन की स्टोरी के ऊपर आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर 2325.9 से नीचे मार्केट आज क्लोज रहती है, तो देन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर जाएगी। यहाँ पे देखो तो ट्वीजर टॉप बना हुआ है। ट्वीजर टॉप जब भी बनता है, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। पॉसिबिलिटी है ये जो कैंडल्स बन रही है, इसका थोड़ा सा ये अपसाइड की तरफ जाए 2336-40 के आसपास, वहां से रिजेक्ट हो और फिर ये प्रेशर के साथ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। और ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद जो आपका लेवल है 2314, वो तोड़े। और फाइनली अगर वो तोड़ देता है, रीटेस्ट अगेन कर देती है मार्केट, फिर तोड़ती है, तो देन मार्केट जो है ना वो 2278 की तरफ जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हम बात करते हैं आज के H4 लेवल। तो H4 लेवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें बात देखने को जो मिल रही है, वो आपने तवज्जो से देखनी है। और वो क्या है? जब मार्केट बहुत ज्यादा रेंजिंग करती है, ये बात याद रखिएगा, जब बहुत ज्यादा रेंजिंग करती है तो मार्केट के ब्रेकआउट भी उसी तरह खतरनाक हुआ करते हैं, ठीक है। ये बात ज़हन में रखें। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपने इस बात को समझना है। अब देखो, मार्केट ने क्या किया है। मार्केट पिछले 12 दिन से मार्केट जो है ना वो रेंज कर रही है। यानी कि अगर आप देखें डेट, तो ये 23 मई 2024 से मार्केट इस रेंज के अंदर आई थी, जिसका टॉप जो है वो भी बता देता हूँ, जिसका 2362 और जिसका बॉटम 2315 है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है, ठीक है। ना अप साइड को ब्रेक करी जा रही है, ना डाउन साइड को ब्रेक कर रही है। लेकिन जेन में रखिएगा, ऐसी सूरत में सबसे ज्यादा जो है ना रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं, क्योंकि वो उनका माइंड सेट हो जाता है कि इस जगह से हमने सेल करना है और इस जगह से हमने बाय करना है। और मार्केट एक बार यहाँ से आके ब्रेक कर जाती है, उनके सब एसएल खा जाती है। और अगर टॉप पे चली जाती है, तो वो इसको ब्रेक अपसाइड की तरफ कर जाती है, जहां से। लेकिन ज़हन में रखिए, जब भी ब्रेकआउट हो, आपने अपना माइंड बदलना है, ठीक है। चलें जी, देखते हैं लेवल आज के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहले मार्केट अगर यहाँ थोड़ा सा रिजेक्ट करके अप डाउन साइड की तरफ आती है, तो पहली सपोर्ट मार्केट को जो फेस करनी पड़ेगी वो 2315 का एरिया है। और इसके अगर यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग मिलती है, देन आप बाय की तरफ जाएं। अदरवाइज अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाती है, तो देन 2292 और फाइनली 2282 2277 से एक बेहतरीन बाइंग आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें, अपसाइड की तरफ मार्केट जाती है, 2340 तोड़ती है और फिर अपसाइड की तरफ जाती है, तो मार्केट को जो पहला रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो 2355 का एरिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर इससे ऊपर मार्केट चली जाती है, तो देन 2362 भी है। लेकिन अगली वाली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगी 2380 और फाइनली 2410 और 2414। आजकल गोल्ड मार्केट के लिए $100 की मूव कोई बड़ा माना नहीं रखती। तो आज काफी ज्यादा न्यूज भी है। ट्रेड रेंज टू रेंज करें, हम स्विंग अपने जो प्रीमियम है उसके अंदर जो जोन शेयर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी उस जोन के ऊपर ट्रेड करता है, वो एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाता है। अगर आप भी जोन पे ट्रेड करते हैं हमारे प्रीमियम में, तो एक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।